हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A के डिसअलाउंस को लेकर के है। ये दोनों सेक्शन मोटे तौर पे ये कहते हैं कि यदि एसएससी ने कोई एक्सपेंस की पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा की है कैश के अंदर, तो वो एक्सपेंस एसएससी को अलाउड नहीं होगा इनकम टैक्स के प्रोविजन के अंदर। लेकिन रूल 6DD ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 के मुताबिक कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। यदि एसएससी ये साबित कर देता है कि वो उन एक्सेप्शंस में आता है, और वो एक्सेप्शंस मोटे तौर पे ये कहते हैं कि यदि एसएससी ये साबित कर पाता है स्पेशल एक्सीजेंसीज के केस में कि जब एसएससी ने कैश की पेमेंट की उस दिन एसएससी के लिए बैंक से पेमेंट करना संभव नहीं था, इसलिए एसएससी ने बिजनेस की वजह से वो कैश में पेमेंट की, तो एसएससी का वो डिसअलाउंस उस केस में नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट केस में कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि इस चीज को बियॉन्ड डाउट प्रूव करना कि जिस डेट पर एसएससी ने कैश में पेमेंट की है उस डेट पर स्पेशल एक्सीजेंसीज थी, ये एसएससी की जिम्मेदारी है। यही इशू कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने एक केस संतोष एम भंडारी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 646 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने 31 मार्च 2013 को 3,47,717 की कैश में पेमेंट की। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने इस कैश पेमेंट का रीजन पूछा। असेसिंग ऑफिसर को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिस वजह से एसएससी ये पेमेंट चेक से नहीं कर पाया और एसएससी को ये पेमेंट कैश में करनी पड़ी। जब असेसिंग ऑफिसर ने इस अमाउंट का एडिशन किया, मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया, ट्रिब्यूनल ने भी एडिशन किया, और जब ये मैटर हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि जहां पर एसएससी के लिए ये संभव नहीं होता कि वो चेक से पेमेंट कर पाए और एसएससी को कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, तो ऐसी स्पेशल एक्सीजेंसीज को रूल 6DD ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 के तहत एसएससी इस चीज का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन ये ओनस पूरी तरीके से एसएससी पर है कि एसएससी अपनी एक्सप्लेनेशन से ये बताए कि ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि एसएससी चेक से पेमेंट नहीं कर पाया, एसएससी को कैश में पेमेंट करनी पड़ी, और कहीं ना कहीं कोर्ट का यह भी कहना था कि एसएससी को यह भी साबित करना है कि इस कैश को पेमेंट करने से कोई इनकम एस्केप नहीं हुई। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी स्पेशल एक्सीजेंसीज को प्रूव नहीं कर पाया और ना ही एसएससी कोई ऐसा बिलीवेबल डॉक्यूमेंट दे पाया जिससे यह साबित होता हो कि जिस दिन पर एसएससी ने पेमेंट करी उस दिन ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि एसएससी चेक से पेमेंट नहीं कर सकता था और एसएससी को कैश में पेमेंट करनी पड़ी, और एसएससी यह भी साबित नहीं कर पाया कि जिन लोगों को एसएससी ने पेमेंट की है उन लोगों ने उस पेमेंट को अपनी इनकम के अंदर उसको दिखाया है। फ्रेंड्स, ये केस हालांकि एसएससी के डिसफेवर में गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये केस इस चीज पर प्रकाश डालता है कि यदि ऐसा कोई केस है जहां पर एसएससी सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 या सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के डिसअलाउंस से लिटिगेशन के अंदर है, तो एसएससी यदि ये प्रूव कर देता है कि उस दिन कैश पेमेंट करना एसएससी की जिम्मेदारी थी और जिन लोगों को एसएससी ने पेमेंट करी उन लोगों ने उस पेमेंट को अपनी इनकम में कंसीडर कर लिया, तो एसएससी इस सेक्शन के डिसअलाउंस से बच सकता है। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि एसएससी को बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कैश में पेमेंट करना पड़े, तो कहीं ना कहीं इस केस से एक रे ऑफ होप ये मिलती है कि यदि एसएससी इस बात को भी साबित कर देता है कि जिन लोगों को एसएससी ने पेमेंट की है उन एसएससीज ने उस पेमेंट को अपनी इनकम में ले लिया है, तो सेक्शन 40A
सबसेक्शन 3 और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A का जो डिसअलाउंस है वो कुछ डाइल्यूट हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संतोष एम भंडारी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 473 ITR पेज नंबर 646 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।